हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। सो बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग और पेपर में आने वाला टॉपिक है। ऑलवेज कम्स इन एग्जाम, हमेशा इस टॉपिक्स में से एक न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में जरूर आता है। चलिए देखते हैं कि टॉपिक क्या है हमारा और कैसे आज हम इस न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। सो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्पीड वेलोसिटी है क्या। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा स्पीड के बारे में। व्हाट इज स्पीड? स्पीड को हम सभी जानते हैं डिस्टेंस बाय में टाइम। अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं, एवरेज स्पीड को मैं कैसे लिख सकता हूं? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल टाइम, सॉरी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन टोटल टाइम टेकन। ये थे बच्चा स्पीड और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। और उसके बाद मैं बात करूंगा वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी होता है बच्चे डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी होगी मेरे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम टेकन। यहां पर हमने क्या देखा कि स्पीड का फॉर्मूला देख लिया, वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लिया और हमने जान लिया कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता क्या है। बट पेपर में इन चारों छोटे छोटे फॉर्मूला से नहीं आने वाला न्यूमेरिकल, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा इनके अंदर जो ऑलवेज कम इन एग्जाम, जिससे कि हमेशा एग्जाम के अंदर आता ही आता है। चलिए ऐसी क्या चीज है जो एग्जाम में इसको आने के लिए बार बार बोलती है कि आना ही आना है। चलो देखते हैं। आपके सबसे बच्चे ये पता होना चाहिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है क्या। वी नो वेरी वेल डिस्टेंस नेवर जीरो, कभी जीरो नहीं हो सकता। बट बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, इट कैन बी जीरो। एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं। सपोज करो ये ए है और ये बी है और ये सी है। कोई ए पॉइंट से चला, बी पॉइंट पर आया, सी पॉइंट पर आया, वापस ए पॉइंट पर आ गया। बच्चे ये सारा तो डिस्टेंस होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? जीरो। अगर किसी को डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी के बारे में बिल्कुल बेसिक से पढ़ना तो मेरी प्रीवियस वीडियो को जाके जरूर देखिए, उसमें आपको पता लग जाएगा कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या है। आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बीच में होने वाला है। इस टॉपिक को करने से पहले हमें यह बात डेफिनेटली पता होना चाहिए, एवरेज स्पीड can never be zero. It always greater than zero. इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे, मेरी वीडियो को देखते वक्त नोटबुक पेन आपके हाथ में होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, तभी आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। बट मैं बात करूं एवरेज वेलोसिटी की, कैन बी जीरो और नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखी, नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक पर। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, चलिए टॉपिक करते हैं हमारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को। हम भाई डेरिवेशन, इनके फॉर्मूलेस को निकालते हैं और कैसे न्यूमेरिकल सोल्व होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए यहीं पर बात करते हैं। सपोज करो एक पार्टिकल है, वो मूव्स कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, नॉट ए टर्न, टर्न नहीं, ओनली स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है यहां पर। फर्स्ट केस, जब मैं एवरेज स्पीड की बात करूंगा तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट V1, V2, V3 are some different
velocities and d1, d2, d3 are some distance। मतलब d1, d2, d3 और v1, v2, v3 वेलोसिटी और कुछ अलग अलग डिस्टेंस के बारे में बात करी गई है, क्योंकि एवरेज के अंदर क्या होता है बेटा, टोटल डिस्टेंस। सपोज आप यहां से लेके चंडीगढ़ जा रहे हो, एक एग्जांपल बता देता हूं, तो चंडीगढ़ के बीच में कुछ क्षेत्र आएगा, बाला आएगा, समटाइम कुछ ऐसे स्टेशन आएंगे, तो अलग अलग डिस्टेंस हुआ ना, ऐसे अलग अलग डिस्टेंस आ गया, तो अलग अलग आपकी वेलोसिटी होगी ना, वैसे अलग अलग वेलोसिटी को मैंने यहाँ पर लिख लिया। सो पार्टिकल मूव कर रहा है सिर्फ स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में बच्चा मूव कर रहा है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। डिस्टेंस को लिख लेते हैं d1, d2 प्लस d3 अप टू सो ऑन dn बाय में। अब मैं टाइम की बात करता हूं बच्चे। टाइम क्या होता है, हम सभी जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। सो यहां पर टाइम क्या होगा बच्चे, डिस्प्लेसमेंट बाय में वेलोसिटी। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं बच्चे, इस केस में, टाइम के केस में, क्योंकि टाइम भी वेरिएबल है, चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं d1 बाय में t1 प्लस d2 बाय में t2, सॉरी एक पॉइंट, d1 बाय में v1 प्लस d2 बाय में v2 प्लस d3 बाय में v3 अप टू सो ऑन dn बाय में vn। तो किन्हीं भी मैं दो डिस्टेंस को यहां पर वैल्यू को पुट करके अपना फॉर्मूलेस को निकाल लूंगा। सो यहां पर मेरे पास एवरेज स्पीड क्या होगी, सपोज करो मैंने किन्हीं दो डिस्टेंस को ले लिया, मैंने ले लिया d1 प्लस d2 बाय में d1 प्लस d2। सो हेयर d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d। बाय एजम्पशन मैं d1 और d2 को d के इक्वल मान लेता हूं, तो मेरे पास यहां पर वैल्यू क्या होगी, एवरेज स्पीड इक्वल टू d प्लस d बाय में d प्लस d v1 और v2। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2d बाय में, अब यहां से देखिए d कॉमन आ रहा है, d कॉमन ले दिया, क्या बच गया 1 बाय में v1 प्लस 1 बाय में v2, d से d कैंसल आउट। जब मैं इसको रिजोल्व करूंगा एलसीएम लेके, 2 नीचे एलसीएम लूंगा v1 v2 v1 प्लस v2। सो मेरे पास यहां पर एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 2v1 v2 बाय में v1 प्लस v2। देखिए बाय डेरिवेशन मैंने क्या करा कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, जिसकी वेलोसिटी है v1 v2 v3 vn और डिस्टेंस है d1 d2 d3 dn। विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम मैंने ड्राइव करके यहां पर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकाल लिया, जिसका फॉर्मूला बन गया 2v1 v2 बाय में v1 प्लस v2। ठीक है बच्चों, अब एक और रिलेशन करते हैं हम एवरेज स्पीड का। ये नोट डाउन कर लो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे, और आपके पेपर में बाय डेरिवेशंस भी आ सकती है और इनका न्यूमेरिकल भी आ सकता है। चलिए सेम एज इट इज, एक पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। सो अब क्या होगा, मेरे पास सेम वेलोसिटी होगी v1 v2 v3 अप टू सो ऑन vn, बट यहां पर मैं टाइम लूंगा t1 t2 t3 अप टू सो ऑन tn। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या होता है बच्चे, आप सभी जानते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। सो यहां पर मैं अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, v इंटू टी इज इक्वल टू डी। सो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन मैं यहां पर डिस्टेंस की जगह v और t से इसको डिनोट कर सकता हूं। सो टोटल डिस्टेंस मेरा क्या होगा, मैं मान लेता हूं v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 अप टू सो एन vn tn बाय में टाइम
T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू सो ऑन Tn। सो मेरे पास बच्चों यहां पर एवरेज स्पीड निकल आती है व्हेन T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T। जब इन तीनों को मैं बाय एजम्पशन T के इक्वल रख लेता हूं तो क्या आएगी मेरी वैल्यू V1 T प्लस V2 T। किन्हीं दो मैं वेलोसिटीज का एग्जांपल लेके अपने फॉर्मूला को ड्राइव कर लूंगा बाय में T प्लस T। सो मैं यहां पर जब एवरेज अपनी स्पीड को निकालूंगा T विल कॉमन V1 V2 बाय में 2T, 2T T से T कैंसिल आउट। सो मेरा फॉर्मूला बन गया V1 प्लस V2 बाय में 2। सो यहां से बच्चे हमने दो एवरेज स्पीड के फॉर्मूले निकाले, एक V1 V2 बाय में 2 और हमने पहले रिलेशन में निकाला था 2V1 V2 बाय में V1 प्लस V2। लिख देता हूं उस फॉर्मूले को मैं। सो ये था हमारा आज का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का डेरिवेशन इन बोथ केसेस, वेलोसिटी टाइम एंड वेलोसिटी डिस्टेंस। सो अब हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं जिससे कि ये फॉर्मूले यूज होके आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप का न्यूमेरिकल आपके एग्जाम के अंदर आने वाला है। चलिए देखते हैं। न्यूमेरिकल है बच्चे, ए पार्टिकल goes from A to B is 30 kilometer per hour and turn back B to A is 70 kilometer per hour. So calculate average velocity and average speed। चलिए सबसे पहले मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूंगा। एवरेज वेलोसिटी, अब यहां से बच्चे एक बात ध्यान रखो, किसी एक ए पॉइंट से बॉडी स्टार्ट हुई है चलनी, ये ए है और ये सपोज बी है, वापस कम बैक टू ए और डिस्टेंस उन्हें ट्रेवल करा 70। मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल के तौर पर आप गए सपोज करो चंडीगढ़, एक तो बाय हाईवे गए आप जिसका डिस्टेंस पड़ा आपको सपोज 30 किलोमीटर, एक अंदर ही गांव में से आए जिसका डिस्टेंस पड़ा आपका 70 किलोमीटर। ठीक है, आप डेस्टिनेशन वापस आके कहां रुके, करनाल में रुक गए ना, करनाल से चंडीगढ़ गए बाय हाईवे, बट रिटर्न बैक आप वापस करनाल पर आ गए। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट विल जीरो। सो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, जब मेरी डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो जाएगी तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी मेरी, जीरो। सेकंड, अब मैं बात करता हूं एवरेज स्पीड के बारे में। हम सभी जानते हैं एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है, 2V1 V2 बाय में V1 प्लस V2। टू वेलोसिटी है मेरे पास, एक 30 और एक 70, 2 इंटू 30 इंटू 70 बाय में 30 प्लस 70। जब इसको मैं सोल्व करूंगा 2 इंटू 2100 बाय में 100, 100 से 100 कैंसिल आउट। सो मेरे पास यहां पर वैल्यू क्या बचेगी, 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो यहां से मैंने बच्चे एवरेज स्पीड निकाल ली बाय दिस न्यूमेरिकल।
ऐसे कुछ ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा मैं आने वाली वीडियो में। जितना हो सके मेरी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए बच्चों, और जितना हो सके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए बच्चों, ताकि आने वाले जो बच्चे हैं, न्यू कमर्स हैं, उनको हेल्प मिल सके पढ़ने के लिए। और ऐसे ही न्यूमेरिकल मैं लेवल टू लेवल नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूं, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।